हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ न्यू स्टोरी। इसका नाम है मिस्टर बिकम किंग ऑफ द यूनिवर्सिटी जर्नल का एपिसोड 19। आपने प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो जाकर देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गैस न्यू आए चल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एजल मिस्सो से बात कर रहा होता है कि डायमंड 77 अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता और डायमंड से लोग गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मिस्सो तभी मिस्सो को अचानक से याद आता है कि कबाओ साबू मिचिको ने सब कुछ देख लिया है जो डायमंड 7 ने उसे बॉडी में कंट्रोल करके। अब वो सोच में पड़ जाता है, अगर इन तीनों ने मेरे बारे में किसी को भी बता दिया जो उन्होंने देखा है तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ, क्योंकि इतनी पावर एक नॉर्मल इंसान में नहीं हो सकती। और ये सवाल सभी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तभी जो डायमंड 77 होता है उसकी बातें सुन लेता है और वो करता क्या है कि वो अपनी पावर से उन तीनों का मेमोरी इरेज कर देता है, जिससे उन तीनों ने जो भी देखा है वो सारी चीज़ भूल जाते हैं वो तीनों। और हम देखते हैं कि इधर सीन दिखाया जाता है। डायमंड 77 मिस्सो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो मिस्सो, मैंने उन तीनों का मेमोरी इरेज कर दिया, जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने देखा क्या है, तुम्हें किस फॉर्म में देखा है। तो मिस्सो इसके लिए डायमंड 77 को थैंक्स कहता है और डायमंड 77 होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं। और हमारा मिस्सो होता है वो है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन का सीन, जिसमें हम देखते हैं कि मिस्सो जल्दी तैयार हो चुका होता है अपने स्कूल जाने के लिए और ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम आती है और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम शाम को मार्केट जा सकते हो, मुझे कुछ मंगाना है तुमसे। तो वो बोलता है कि ठीक है मॉम, मैं शाम को चला जाऊँगा। और हम देखते हैं कि वो अपने पकड़ कर स्कूल जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि सामने उसे मिस सुमरे खड़े हुई मिलती है। वो मिस्सू को स्कूल ले जाने आई होती है और वो मिस्सू को जैसे देखती है वो कहती कि हेलो मिस्सू, कैसे हो, और चलो स्कूल नहीं जाना क्या। और मिस्सू कहते कि मुझे जाना है। और वो मिस सुमरे के साथ उसके कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल का। स्कूल में सभी बच्चे आ जाते हैं और अपने अपने जगह में बैठ जाते हैं और हमारे मिस्सू और सुमरे भी आ चुके होते हैं। वो दोनों मन में कह रहे होते हैं कि शुक्रिया है कि टीचर नहीं आए, उससे पहले हम आ गए। और थोड़ी देर में ही टीचर आ जाते हैं क्लास में। बच्चे टीचर को स्टैंड अप होकर गुड मॉर्निंग विश करने लग जाते हैं। सर उन्हें थैंक यू कहकर बैठने के लिए कह देते हैं और अटेंडेंस लेने लग जाते हैं। अब अटेंडेंस लेने के बाद सर स्टडी चालू कर देते हैं और ऐसे ही 3 पीरियड स्टडी चलती रहती है और हो जाता है। लंच ब्रेक में सुमरे मिस्सो के पास लंच करने चली जाती है और मिस्सो के पास बैठकर मिस्सो मेरे लंच कर रही होती है। तभी मिस्सो होता है अपना लंच बॉक्स निकालता है और उससे ओपन करते हैं तो उसमें खाने की चीज़ नहीं होती। और ये सब सुमरे देख लेती है और कहती कि कोई बात नहीं मिस्सो, तुम मेरे साथ लंच शेयर कर सकते हो। वो दोनों लंच शेयर कर खा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि जो मिचिको होती है ये सब देख रही होती है। वो कहती है कि इन दोनों का तो कुछ करना होगा। और यहाँ पर सीन दिखाया जाता है मिस्सो के माइंड में हमारे डायमंड 77 और एजल को। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट वार में क्या होने वाला है। तभी वो एक स्क्रीन में देखते हैं कि जो मिचिको नाम की लड़की है उनके होस्ट यानी कि हमारे मिस्सो और सुमरे को अलग करने की प्लान बना रही थी। तो ये सब देखकर एजल और डायमंड 77 एक दूसरे से कहते कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम मिस्सो को बता देंगे। और वो मिस्सो के माइंड में मिस्सो से कहते हैं कि मिस्सो मिचिको नाम की लड़की से बचकर रहना, क्योंकि वो तुम दोनों को अलग करने का प्लान बना रही है, तुम्हारे जीएफ और तुमको। तो मिस्सो कहते हैं कि ठीक है। उन दोनों से कहता है कि क्या मैं ये सारी बातें सुमरे को बता सकता हूँ पहले से ही, ताकि वो
मिचिको की प्लानिंग और मिचिको से बच कर रह सके, तभी वो दोनों कहते कि नहीं, अभी वो यहाँ पर मौजूद है, अगर उसने सुन लिया तो वो अपना प्लान चेंज कर सकती है, इसलिए अभी नहीं, तुम इसे बाद में बता देना। हाँ मिसो, हम तुम्हें एक जरूरी है मिसो। और मिसो कहता कि ठीक है, बताओ क्या हुआ। और वो दोनों बताते हैं कि अर्थ के बाहर बहुत सारे सेनापति अर्थ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं मिसो। और मिसो कहता कि उनकी संख्या कितनी हो सकती है तुम्हारे हिसाब से। डेमन 77 और रेचल और डेमन 77 कहता कि ये तो हमें मालूम नहीं, हमने बस उन्हें सेंस किया है कि वो अर्थ के बाहर आ चुके हैं, बिल्कुल नज़दीक है अर्थ के, और तुम्हें बस हम इतनी इंफॉर्मेशन दे सकते थे मिसो। और मिसो कहता कि ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ। और मिसो कहता कि मैं भी तैयार हूँ। और वो अपने क्लास में चला जाता है, क्योंकि उस समय एक हुआ होता है और क्लास का बेल बज जाता है, तो मिसो क्लास में चला जाता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है छुट्टी का सीन। छुट्टी होने के बाद मिसो अपने घर के लिए जा ही रहा होता है कि आती है और कहती है कि तुम आज मेरे साथ अपने घर चलोगे, क्योंकि मैं वहीं से जा रही हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी मिसो। और मिसो ठीक है कहता है और उसके कार में बैठ जाता है। और सुमरे और मिसो बात कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि मिसो अब सारी बातें सुमरे को बता देता है। और सुमरे कहती कि तो ऐसा बात है, मैं उस मिचिको को छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझसे अलग करने की कोशिश करेगी, मैं कल उसे देख लूँगी। तभी मिसो कहता कि तुम ऐसा कुछ मत करना, जैसे चल रहा है वैसे चलने देना, मैं मिचिको को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहता हूँ, ताकि वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करे। तभी सुमरे होती है, वो कहती है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सुमरे मिसो को ड्रॉप कर देती है और अपने घर चली जाती है। अब सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे भी मिसो जल्दी से उठ जाता है और ब्रेकफास्ट कर स्कूल के लिए निकल जाता है। और स्कूल जाते वक्त उसे सुमरे मिल जाती है। सुमरे कहती कि आओ मेरे कार में बैठ जाओ, और वो उसके कार में बैठकर स्कूल चले जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और मिसो कहता है कि कल जो मैंने बताया था तुम्हें याद है ना सुमरे। सुमरे कहती कि हाँ मुझे याद है मिसो, वो अपना प्लान में कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। और सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लास में मिसो और सुमरे एंट्री मारते हैं और अपने बेंच में बैठ जाते हैं। यहाँ पर हमारी मिचिको फुल प्लानिंग के साथ स्कूल आई होती है कि कैसे सुमरे और मिसो को वो अलग करेगी, लेकिन उसे क्या पता कि हमारे मिसो और सुमरे को पहले से पता था। मिचिको फुल प्लानिंग के साथ उन दोनों को अलग करने की कोशिश करेगी।